बांकीपुर उपचुनाव में टिकट को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने एक दिन के अंदर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, जिस पर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से पहले अभिषेक कुमार का नामांकन हुआ। फिर एक दिन बाद ही अचानक अभिषेक ने नामांकन वापस ले लिया और नीरज कुमार को नया उम्मीदवार घोषित किया गया। जिस अभिषेक को सामान्य कार्यकर्ता बताकर बीजेपी ने नितिन नवीन वाली सीट के लिए प्रत्याशी बनाया, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा? पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। अब सवाल ये कि जिस पारिवारिक मामले का हवाला देकर अभिषेक ने नामांकन वापस लिया, वही परिवार एक दिन पहले अभिषेक को आशीर्वाद देते हुए भावुक हो गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी रहे। वो मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। इस कंपनी पर चारा घोटाले में फर्जी बिल के आधार पर सप्लायर बनाने का आरोप था। फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का मामला रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर चला था। सूत्रों के मुताबिक दूसरी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने नामांकन पत्र में गलत जानकारी भी दी थी। उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी। ऐसे में भी अभिषेक बंटी का नॉमिनेशन रद्द होने की आशंका थी। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी ने कोई जोखिम नहीं लेते हुए अभिषेक बंटी का नामांकन वापस कराने का फैसला लिया। यानी पार्टी को डर था कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लालू परिवार को घेरते रहे, उसी भ्रष्टाचार में अभिषेक के पिता आरोपी हैं। लेकिन अब बीजेपी के नए प्रत्याशी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीरज कुमार सिन्हा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद बीजेपी ने उनका बायोडेटा जारी किया। इसमें उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई। इसी बायोडेटा में लिखा गया कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता लेकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। यानी बीजेपी ज्वाइन करने के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जबकि किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होती है। इसके कुछ समय बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी किया। नए बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि पहले की तरह 1 जुलाई 1994 ही रखी गई, लेकिन 2006 में बीजेपी की सदस्यता लेने का उल्लेख हटा दिया गया। संशोधित बायोडेटा में ये नहीं बताया गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता कब ली। बीजेपी ने ये भी नहीं बताया कि पहले और दूसरे बायोडेटा में ये बदलाव क्यों किया गया। लेकिन 2 दिन के अंदर हुए इस घटनाक्रम ने विपक्ष को घेरने का एक मौका जरूर दे दिया। ये पहली बार हुआ है कि नामांकन करने के बाद कोई बीजेपी का प्रत्याशी नाम वापस ले रहा हो। विपक्ष के सामने बीजेपी के उम्मीदवार टिक ही नहीं पा रहे हैं। अब जिस दूसरे उम्मीदवार नीरज सिन्हा को बनाया है, उनके ऊपर भी विवाद है। विपक्ष इस बात के लिए चिंता करे कि नीचे से फर्स्ट कौन करिएगा। मुकाबला में तो खैर नहीं है, मुकाबला में बहुत ही अंतराल है। बहरहाल बीजेपी की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जहां बीजेपी के फैसले को और बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।